जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का अपना टॉपिक है स्टेनिंग, यानी कि ब्लड स्मीयर को स्टेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अपन को स्टेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो अपनी ब्लड स्मीयर होती है उसके अंदर कई तरह के सेल्स, पैरासाइट आदि होते हैं और सेल के अंदर कई तरह के कंपोनेंट होते हैं जिनको बिना स्टेन के आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। पर जब अपन उसको स्टेन करते हैं तो जो सेल्स और उसके अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं, जिसके द्वारा अपन उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन रोमनवस की स्टेन यूज करते हैं, जो एक बेसिक और एक एसिडिक डाई का मिक्सचर होता है और ये सेल के एसिडिक और बेसिक पार्ट को स्टेन कर देते हैं और अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं, जिससे उनको पहचानने में आसानी रहती है। आइए देखते हैं। ब्लड स्मीयर आर रूटीनली स्टेन बाय वन ऑफ द रोमनवस की स्टेन, यानी कि जो अपनी ब्लड स्मीयर है उसको रूटीनली किसी रोमनवस की स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाई, ये एसिडिक और बेसिक अम्लीय और क्षारीय डाई का कॉम्बिनेशन है और ये पीएच न्यूट्रल होती है। रोमनवस की स्टेन कॉमनली यूज्ड लीसमैन स्टेन, जिम्सा स्टेन, राइट स्टेन, फील्ड स्टेन, जेएसबी स्टेन और जीएनआर स्टेन, यानी कि ये सब स्टेन अपन ब्लड स्मीयर को स्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। रोमनवस की स्टेन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन मिथाइल एल्कोहल। जो अपनी रोमनवस की स्टेन है ये वाटर में इनसोल्यूबल होती है, जबकि मिथाइल एल्कोहल में सोल्यूबल होती है। मिथाइल एल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट एज वेल एज फिक्सेटिव्स। जो मिथाइल एल्कोहल होता है ये एक विलायक की तरह भी कार्य करता है और एक फिक्सेटिव की तरह भी कार्य करता है, जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी को वैसा का वैसा बनाए रखने का कार्य करता है। मिथाइलिन ब्लू एंड टोलुइन आर बेसिक डाई एंड हैव एफिनिटी फॉर एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड गिव ब्लू पर्पल कलर। जो मिथाइलिन ब्लू होती है और टोलुइन है ये एक बेसिक यानी कि एक क्षारीय डाई है जो कि सेल्स के अम्लीय एसिडिक पार्ट को स्टेन करने का कार्य करती है और एक ब्लू पर्पल कलर शो करती है, यानी कि स्टेन के बाद जो कंपोनेंट्स है वो ब्लू पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, लाइक डीएनए बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। इवोसिन एंड एजुअर फर्स्ट एजुअर सेकंड आर एसिडिक डाई स्टेन बेसिक पार्ट ऑफ द सेल्स एंड गिव्स रेड पिंक कलर। जो इवोसिन और एजुअर फर्स्ट एंड एजुअर सेकंड है ये एसिडिक डाई हैं जो सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करने का कार्य करते हैं और एक पिंक रेड कलर उनको देते हैं। न्यूट्रोफिल्स टेकिंग एसिडिक और बेसिक बोथ स्टेन। जो न्यूट्रोफिल्स है वो एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से स्टेन हो जाते हैं। लीसमैन स्टेन dissolve 0.2 ग्राम लीसमैन डाई in 100 ml of acetone free methyl alcohol in a conical flask, यानी कि एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 0.2 ग्राम लीसमैन डाई 100 ml एसीटोन फ्री मिथाइल एल्कोहल के अंदर डिजोल्व करते हैं। वार्म इट टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट विद ओकेजनल शेकिंग, यानी कि उसको 30 मिनट के लिए बीच बीच में हिलाते हुए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करते हैं। देन कूल इट और उसको फिर ठंडा होने देते हैं। प्रोसीजर: कवर द स्मीयर ड्रॉप वाइज विद लीसमैन स्टेन, वेट फॉर 2 मिनट। जो अपनी स्मीयर है उसको लीसमैन स्टेन से ड्रॉप वाइज कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए अपन वेट करते हैं। दिस अलाउज फिक्सेशन ऑफ द पीवीएफ इन मिथाइल एल्कोहल। इस 2 मिनट के अंदर जो वो अपनी स्मीयर है उसका मिथाइल एल्कोहल के अंदर फिक्सेशन होता है। एड डबल क्वांटिटी ऑफ बफर वाटर
pH 6.8 ड्रॉप वाइज ओवर द स्लाइड। अब अपनी जो स्लाइड है उसके ऊपर डबल क्वांटिटी में, यानी कि जितनी अपन ने स्टेन यूज करी है उससे डबल क्वांटिटी में अपन बफर वाटर उस पर ऐड करते हैं। मिक्स बाय रॉकिंग फॉर 8 मिनट। अब उसको 8 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहते हैं। वॉश इन वाटर फॉर 1 to 2 मिनट, एयर ड्राई एंड एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्शन लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब उसको 1-2 मिनट अच्छे से पानी से वॉश करेंगे और उसको ड्राई होने देते हैं। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर ऑयल इमर्शन यानी कि 100x में अपन उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, रेड सेल पिंक कलर, यानी कि जो रेड सेल्स है वो पिंक कलर की दिखाई देती है और रेटिकुलोसाइड ग्रे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। प्लेटलेट्स, वॉयलेट कलर ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रोफिल्स, पर्पल कलर न्यूक्लियस, पिंक कलर साइटोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स है उसका न्यूक्लियस पर्पल कलर का दिखाई देता है, जबकि उसका साइटोप्लाज्म पिंक कलर का दिखाई देता है। इवोसिनोफिल, साइटोप्लाज्म पिंक कलर और न्यूक्लियस पर्पल कलर का दिखाई देता है और उसके ग्रेन्यूल्स ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देते हैं। बेसोफिल्स, ग्रेन्यूल्स स्टेन डार्क ब्लू एंड न्यूक्लियस स्टेन पर्पल, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। मोनोसाइट, पिंक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस पर्पल कलर। जो मोनोसाइट है उसका साइटोप्लाज्म पिंक कलर का शो होता है, जबकि उसका न्यूक्लियस पर्पल कलर का शो होता है। लिम्फोसाइट, डार्क ब्लू न्यूक्लियस एंड लाइट ब्लू साइटोप्लाज्म, यानी कि उसका न्यूक्लियस है वो डार्क ब्लू कलर का दिखाई देगा, जबकि उसका साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब अपन देखेंगे जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन ये एफएनएसी, बोन मैरो और पीबीएफ की स्टेनिंग करने के लिए यूज में ली जाती है। अगर अपन इसके कंपोजिशन की बात करें तो जिम्सा पाउडर 0.3 ग्राम, ग्लिसरीन 25 ml और एसीटोन फ्री मिथाइल एल्कोहल ये अपन 25 ml लेते हैं और इन तीनों को मिलाकर एक स्टॉक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। स्टेनिंग में यूज लेने से पहले इस स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, तो उसके लिए अपन 1 पार्ट स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं और 9 पार्ट अपन बफर सॉल्यूशन या डिस्टिल वाटर लेते हैं और इनको मिलाकर अपन डाइल्यूट करते हैं और फिर स्टेनिंग के लिए अपन इसको यूज में ले लेते हैं। प्रोसीजर, ब्लड स्मीयर इज फिक्स्ड विथ मिथाइल एल्कोहल फॉर 3 to 5 मिनट एंड ड्राई, यानी कि जो अपनी ब्लड स्मीयर है उसको मिथाइल एल्कोहल के अंदर 3 से 5 मिनट के लिए अपन फिक्स कर देते हैं और फिर उसको सूखने देते हैं। pour diluted stain and keep for 50 मिनट और लॉन्गर। अब अपनी जो स्मीयर है उस पर डाइल्यूटेड स्टेन अपन डालते हैं और उसको 15 या इससे ज़्यादा टाइम 15 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम के लिए अपन रहने देते हैं। वॉश विद टेप वाटर या न्यूट्रल डिस्टिल वाटर एंड ड्राई। अब उसको टेप वाटर या डिस्टिल वाटर से अपन वॉश कर लेते हैं और फिर उसको सूखने देते हैं। ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर उसको माइक्रोस्कोप में अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल्स रेडिश पर्पल कलर, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस है वो रेडिश पर्पल कलर का दिखाई देता है। इवोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स रेड से ऑरेंज कलर की शो होती है। लिम्फोसाइट डार्क ब्लू न्यूक्लियस, यानी कि जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है वो डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। बेसोफिल्स ग्रेन्यूल ब्लू कलर, प्लेटलेट्स वॉयलेट टू पर्पल वॉयलेट, यानी कि जो प्लेटलेट्स है
वो वॉयलेट या पर्पल वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, और जो लिम्फोसाइट का साइटोप्लाज्म है वो लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है, और न्यूक्लियस डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। राइट स्टेन कंपोजिशन, राइट स्टेन पाउडर 0.3 ग्राम, ग्लिसरॉल 3 ml, मिथाइल एल्कोहल 97 ml। लेफ्ट दिस सॉल्यूशन एज इट इज फॉर अ वीक, यानी इन तीनों को मिलाकर और एक हफ्ते के लिए अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रोसीजर, कवर द स्लाइड विद स्टेन फॉर 5 to 10 मिनट। जो अपनी स्मीयर है उसको 3 से 5 मिनट के लिए इस राइट स्टेन से कवर कर देते हैं। टेक केयर दैट द स्टेन डज नॉट ड्राई, और ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी स्टेन है वो सूख ना जाए। Now add the equal amount of buffer solution या distilled water to the slide। अब जो अपनी स्लाइड है उस पर इक्वल अमाउंट में अपन डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं। अलाउ इट रिएक्ट फॉर 2 to 3 मिनट। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अपन रिएक्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। देन वॉश द स्लाइड विथ वाटर, एयर ड्राई इट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसको वाटर से अपन वॉश कर लेते हैं और फिर उसको ड्राई होने देते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको फिर अपन ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन सेम एज लीशमैन स्टेन, जो ऑब्जर्वेशन अपने को लीशमैन स्टेन में दिखाई देते हैं सेम वही अपने को यहाँ राइट स्टेन में दिखाई देते हैं। फील्ड स्टेनिंग, दोस्तों इसके 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, फील्ड स्टेन ए एंड फील्ड स्टेन बी। अगर अपन फील्ड स्टेन ए के कंपोजिशन की बात करें तो मिथाइलिन ब्लू 0.8 ग्राम, एज्योर फर्स्ट 0.5 ग्राम, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 5 ग्राम, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 6.25 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर 500 ml लेते हैं। जबकि फील्ड स्टेन बी के कंपोजिशन की बात करें तो इओसिन 1 ग्राम, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 5 ग्राम, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 6.25 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर 500 ml लेते हैं। ग्राइंड ऑल सॉलिड वेल एंड डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। अब जो सॉलिड है उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि उसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं, और फिर उसको सॉल्वेंट जो अपना यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व करते हैं। कीप द स्टेन फॉर हावर फॉर राइपनिंग एंड फिल्टर बिफोर यूज। अब जो अपनी स्टेन है उसको 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, और यूज करने से पहले उसको अच्छी तरह से फिल्टर कर लेते हैं। प्रोसीजर, डीप द स्मीयर फॉर 1 सेकेंड इन सॉल्यूशन ए, यानी कि जो अपनी ब्लड स्मीयर है उसको 1 सेकेंड के लिए फील्ड स्टेन ए के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन ए, अपनी ब्लड स्मीयर को फील्ड स्टेन ए के सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं एंड इमीडिएटली रिंज बाय वेविंग, और उसको बाहर निकाल कर लहराते हुए पानी से धोते हैं। वेरी जेंटली इन क्लीन वाटर फॉर फ्यू सेकेंड, उसको कुछ सेकेंड के लिए लहराते हुए पानी से धोते हैं। अनटिल द स्टेन सीज टू फ्लो फ्रॉम द स्मीयर, यानी कि जब तक स्मीयर से स्टेन का बहना बंद ना हो जाए। डीप फॉर 1 सेकेंड इन सॉल्यूशन बी, अब अपनी जो स्मीयर है उसको 1 सेकेंड के लिए फील्ड स्टेन बी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। रिंज बाय वेविंग जेंटली फॉर 2 to 3 सेकेंड इन क्लीन वाटर, अब उसको वापस से क्लीन वाटर के अंदर लहराते हुए जेंटली वॉश कर लेते हैं। ड्राई इट एंड ऑब्जर्व, फिर उसको ड्राई करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों ये आपकी स्टेनिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, धन्यवाद।